हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीए कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से मेरे को इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर प्लीज़ बता दो सीए कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है। हम कॉमर्स वाले, हम 10th क्लास में हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हम 11th में, 12th में हैं, हम एग्ज़ाम कब दे सकते हैं? मैथ्स हमारे पास है नहीं है। 10 तरीके के डाउट जो मैं बैक टू बैक रिसीव कर रहा हूँ। आज फाइनली मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को सम अप कर दिया है, बढ़िया सी वीडियो मैंने बना दी। अब देखो, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा इशू आ सकता है, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है बिकॉज आईपैड में मैं इतना लिखने का हैबिचुअल नहीं हूँ। बट आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो देखो गाइस, अब ये सारे के सारे जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैंने इसको रेफर करा है आईसीआई के डॉक्यूमेंट से। वो डॉक्यूमेंट जो आईसीआई ने अपने वेबसाइट में अपलोड कर रखे हैं, ये देखो आप। हाउ टू ज्वाइन सीए कोर्स तो मैंने खुद लिखा हुआ है, बट अबाउट दी फाउंडेशन कोर्स तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखी है, बट इसको मैंने अपना खुद के लिए रेफरेंस के लिए रखा हुआ है। तो इससे आपको मैं नहीं समझाऊंगा, मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए उससे समझाऊंगा, लेकिन आपको मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब एक और बात, जो भी ये वीडियो को देख रहा है, लिखने मत बैठना अपने कॉपी में। ये मैं आपको सारे के सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद वहाँ से डाउनलोड करना, प्रिंट करवा लेना। अगर आपको लिखना है वहाँ से लिख लेना। वीडियो को अपनी स्पीड एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से और मज़े करके देखो, ठीक है, चाय कॉफ़ी लेके। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन यह आता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है सीए के लिए और आपको एग्ज़ाम कब देना है। तो ये पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन आपका किससे होगा? रजिस्ट्रेशन आपका होगा आईसीआई में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। ये वो बॉडी है जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो आपको सीए बनाती है। तो जहाँ जब भी हम आगे बात करेंगे तो आईसीआई का नाम लेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए आईसीआई क्या है। अब हम बात करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट से। 10 से स्टार्ट करते हैं। क्या 10th क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं सीए कोर्स के लिए? सो आंसर इज़ नो। जब अप्लाई भी कर सकते हो तो आप 10th क्लास के बाद ही कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 11th में हो या 12th क्लास में हो, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो सीए कोर्स के लिए। अप्लाई कह रहा हूँ, एग्ज़ाम देने की बात नहीं कर रहा हूँ। अप्लाई आप कर सकते हो 11th और 12th में। अब बात करते हैं आप एग्ज़ाम कब दे सकते हो। एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है। एग्ज़ाम जो आप दे सकते हो 12th क्लास के बाद दे सकते हो। मतलब 11th-12th वाले 11th-12th में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। 12th आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। बड़ा सिंपल है, 12th कंप्लीट करनी पड़ेगी। कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है 12th में? तो ये है 50%। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, परसेंटेज रिक्वायर्ड 50% आपको रिक्वायर्ड 12th क्लास में एग्जाम देने के लिए। अब समझ में आ गया कब एग्जाम दे सकते हैं। मैं 12th के बाद एग्जाम देना है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो 11th और 12th क्लास में भी। अब यहाँ पे दो डेट्स आईसीआई ने दे रखी है रजिस्ट्रेशन की। इन डेट्स पर अगर आप अप्लाई करते हो तो इन डेट्स पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब आपको पहले समझना पड़ेगा एग्ज़ाम्स कब कब होते हैं सीए फाउंडेशन के। साल में 3 बार एग्ज़ाम होते हैं सीए फाउंडेशन के। पहला होता है मई में, दूसरा होता है सितंबर में, तीसरा होता है जनवरी में। अब मई वाला जून भी हो सकता है, तो अभी से मई मान के चलिए। मई, सितंबर एंड जनवरी आपका। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। 2025 की बात करेंगे, 24 चल रहा है। अब मान के चलते हैं मार्च 2025 में आपकी 12th क्लास खत्म होने वाली है। तो आप कब एग्ज़ाम दे सकते हो? यहाँ पे दो डेट्स हैं। अगर आपने 1 जनवरी या उससे पहले आपने रजिस्टर कर दिया आईसीआई के एग्ज़ाम के लिए, फाउंडेशन के लिए, तो आप मई वाले में दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप सितंबर वाले में दे सकते हो एग्ज़ाम। लेकिन एक और डेट है, अगर आपने 1 जुलाई या उससे पहले अप्लाई करा है तो आप सितंबर में दे सकते हो या फिर आप जनवरी में दे सकते हो। लेकिन 4 महीने का गैप होना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, दो डेट्स है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की। अगर आपने 1 जनवरी से पहले करवाया, 2025 की हम बात कर रहे हैं, आपने उससे पहले करवा लिया, 1 जनवरी 24 में करवा लिया आपने, तो आप मई वाले अटैम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे या फिर सितंबर वाले के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप 1 जुलाई से पहले करवाते हो, किसी भी डेट में, फरवरी भी हो सकता है, फरवरी से मान के चलो 4 महीने अगर आप खत्म कर दो, सितंबर वाला एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो ये क्राइटेरिया है आपकी एग्ज़ाम डेट्स का। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको डाउट लगता है तो फिर से नोट्स को रेफर कर लेना या फिर से बैक करके इस वीडियो को देख लेना। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 4 महीने का गैप होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, 4 मंथ स्टडी पीरियड गैप, ये आपका रिक्वायर्ड है एज पर आईसीआई गाइडलाइंस। तो सिंपल सा फंडा, अगर आपका फेब में अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने आपके हो गए। आप सितंबर में आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप जून में ही अप्लाई करते हैं तो आपका सितंबर फॉल ना करता, तो आपको जनवरी में देना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कॉमर्स वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, साइंस वाले भी दे सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, बात है डायरेक्ट एंट्री में।
अब डायरेक्ट एंट्री का होता है, आपको यहाँ पे फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना, आप सीधा सीए इंटर में आ जाओगे। सीए इंटरमीडिएट वो होता है बीच का लेवल, पहले सीए फाउंडेशन होता है, सीए इंटरमीडिएट एंड देन सीए फाइनल। तो आपको फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट। अगर आपको कॉलेज हो रखा है, कुछ भी बीकॉम शीकॉम हो रखी है, तो सीधा आप जाके इंटर में आ जाओ। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स हो या फिर ग्रेजुएट्स हो, वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। उनको सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकती है। अब देखो, अब जो रजिस्ट्रेशन हमने करवाया उसकी वैलिडिटी क्या है, वो 3 साल के लिए वैलिड होता है जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो 3 साल के बाद क्या आप सीए नहीं कर सकते फिर से? ऐसा नहीं है, आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। उस फीस देने के बाद आपका फिर से 3 साल आपका रिन्यू हो जाएगा। ऐसे आप लाइफ टाइम देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिट नहीं होती है, कोई पैसे फेंको, तमाशा देखो, सिंपल सा गेम। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक रजिस्ट्रेशन का पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, फिर से क्लियर करता हूँ। 11-12 के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा 12 के बाद ही होगा, ठीक है। और कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, साइंस वाले भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की 2 डेट्स होती है, या तो आपने 1 जनवरी से पहले करवाया या 1 जुलाई से पहले करवाया। अगर 1 जनवरी से पहले आपने करवाया तो मई या जून वाला टर्म जो होता है, सितंबर होता है, आप दे सकते हो। अगर 1 जुलाई में करवाया तो सितंबर या जनवरी वाला 4 महीने का एक गैप होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम के बीच में। डायरेक्ट एंट्री में जो भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो सिंपली सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हैं, उन्हें सीए फाउंडेशन क्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनकी पासिंग परसेंटेज है, कॉमर्स वालों की 55% और साइंस वालों की है 60%, जो कि डायरेक्ट एंट्री वाली है। रजिस्ट्रेशन जो वैलिड होगा वो 3 ईयर्स के लिए होगा। अब आते हैं सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर्ड है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, 3 तो आप मान के चलो इसमें 12 के होते हैं। ये आपका हो गया अकाउंट्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 तो 12th में है। अब मैथ्स की बात करेंगे आगे, बाकी एक नया सब्जेक्ट आता है लॉ, ठीक है। अब इसमें हमने सुना होगा कि लिखने वाले भी आते हैं, एमसीक्यू वाले भी आते हैं, तो पहले हम समझते हैं एमसीक्यू वाले कौन से हैं। एमसीक्यू वाले मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स आपके, इसमें आपका 2 घंटे का पेपर होता है, और ये एमसीक्यू वाले हैं, एमसीक्यू 2 आवर्स पेपर। अब इसमें लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका गलत आंसर होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी, खाली एमसीक्यू के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर एमसीक्यू। बाकी ये आप देख रहे हो कि सब्जेक्टिव पेपर जो है, इसमें जो लिखने वाले पेपर होते हैं, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 3 घंटे का पेपर होता है, और ये आपका होता है अकाउंट्स एंड लॉ का, ठीक है। समझ में आ गया, 4 पेपर होते हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स आपके 12th में होते हैं, किसी किसी में मैथ्स नहीं होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। अब पासिंग परसेंटेज, सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि सी में पासिंग परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड है। ये पासिंग परसेंटेज सारे लेवल पे अप्लाई करती है, वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, या फिर आपका फाइनल लेवल हो। आपको एग्रीगेट में टोटल में यू हैव टू स्कोर 50%। अगर आपका 400 मार्क्स के टोटल पेपर है तो आपको 200 लानी पड़ेगी, लेकिन आपको हर एक पेपर में 40% कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप 50% लिया है टोटल में से, लेकिन आपका किसी पेपर में 30% आ रखा है सिंगल पेपर में। मान के चलो आपके 400 का पेपर है, 400 मार्क्स टोटल, और आपके जो रिक्वायर्ड मार्क्स है वो 200 मार्क्स है रिक्वायर्ड, लेकिन आप लेके आ गए 220, तो प्रैक्टिकली तो आप पास हो गए, मोर देन 50% है, ठीक है। 50% तो यही था 200 मार्क्स, बट आप लेके आए 220 मार्क्स, तो आप तो पास हो गए। लेकिन आपके जो मार्क्स आए ना मैथ्स में, 100 मार्क्स का एक पेपर है, तो मैथ्स में आपके आए 40 मार्क्स, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके मैथ्स में आए हैं 34 मार्क्स, आप फेल हो। भले आपके 220 आ रखे है, बट आप मैथ्स में 40% लेके नहीं आ पाए, तो यू आर फेल। आपको हर पेपर में 40% लाने ही लाने हैं। अगर आप 40 लाते आप पास हो जाते, लेकिन आप 34 लाए हो, आप फेल हो गए हो। तो भले ही आपका एग्रीगेट पार हो जाए, 220 आ जाए, बट स्टिल आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 तो लाने ही पड़ेंगे, ये कोई ऑप्शन नहीं है, आप 40 लाने पड़ेगी। अब आते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे मैंने पहले आपको बताया, साल में 3 बार एग्ज़ाम होते हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है। एक है आपका सितंबर, एक है जनवरी, दूसरा है मई या जून। प्रैक्टिकली मान के चलो मई होना चाहिए, बट अभी आईसी ने 2 डेट्स दे रखी है, मई या जून। अभी होगा, देखते हैं किस में होता है। सो 3 डेट्स है, जनवरी, मई या फिर सितंबर। और मैंने आपको बताया था 4 मंथ का गैप होना बहुत ज़रूरी है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का गैप उसके 4 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब देखो फीस कितनी आती है इस कोर्स में। फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ खाली, सीए फाउंडेशन की। इसमें कोचिंग वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं है, खाली आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। इस फीस को पे करने के बाद आपकी बुक्स आ जाएगी घर पे।
₹9,600 आपकी फ़ीस है और इसके बाद आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। अब ये कहाँ पे लिखा है ₹9,600 इस पर आते हैं। अब ये देखो ब्रेकडाउन है ₹9,600 का। अगर आप इसको प्लस करोगे तो 9,600 आएगी। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन प्रोस्पेक्टस ₹200, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी प्रैक्टिकली 9,000 है, ये आप पे ऑप्शनल है ₹400। सो आप ₹9,200 दे के भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इनकी इस चीज़ को ना लो, मेंबर्स जनरल, तो यू कैन पे ओनली 9,200। बट अगर आप सब कुछ मान के चले, सब कुछ लेना है, हमें फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो तो सब कुछ ले लो, तो आपका जो कोर्स पड़ेगा ₹9,600 का पड़ेगा फाउंडेशन लेवल का। कोचिंग वगैरह कुछ भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा मैथ्स का। अब बहुत सारे कॉमर्स में हम देखते हैं जो सीए करते हैं 90% लोगों पे मैथ्स नहीं होती है। तो मैथ्स कंपलसरी है कि नहीं है? मैथ्स कंपलसरी नहीं है, आप बिना मैथ्स के भी आगे कर सकते हो सीए को। बट आपको वही है, कोचिंग लेनी पड़ेगी बाद में, 12th के बाद ले लो या 12th के बीच में ले लो, 11th में ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 11th में देना पड़ेगा एग्जाम। सो मैथ्स कंपलसरी, आंसर इज़ बिग नो। इतनी बढ़िया आपको राहत की सांस मिली होगी आज, तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो मैं शेयर कर दूंगा। बट आपको मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है। अब आते हैं बुक्स की बात। मैंने आपको बोला जैसे ही आप रजिस्टर करवाते हो, आईसीएआई कुछ दिनों के अंदर, 14 या 20 दिनों के अंदर अपनी बुक्स को भेज देता है, फाउंडेशन की बुक्स को। तो ये बुक्स जो है आईसीएआई आपको प्रोवाइड करवाता है। बाकी आप जो भी कोचिंग लेते हो अपने मेडिकल प्रोवाइड करवाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी कोचिंग लोगे उनकी अलग से आपको बुक मिलेगी, लेकिन जो मेन बुक होती है वो आईसीएआई आपको देता है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय आईसीएआई। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मिलती है। सॉफ्ट कॉपी होता है आपका पीडीएफ, जो कि आप सिस्टम में खोल सकते हो। वो आपको आईसीएआई की वेबसाइट में मिल जाती है, उसका नाम होता है बीओएस पोर्टल। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है, मैं आपको साफ से नोट प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसको स्कैन कर लेना डायरेक्टली, ये लो, इसको आप स्कैन कर लेना। या फिर इन केस अगर आपका कैमरा नहीं चलता है, स्कैन नहीं हो पाता है, तो सीए फाउंडेशन करके ग्रुप है। इन केस अगर ये भी आप सर्च नहीं कर पाते हो, पब्लिक ग्रुप है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो। अब आगे ना एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मैं कवर कर लेता हूँ उसे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे नाइस स्टूडेंट हैं, 10th के भी हो गए, 11th भी हो गए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे को देख रहे होंगे। तो उसको कवर करते हैं कि जर्नी क्या होती है सीए कोर्स की। तो मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। बाकी जिसको समझना था वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, बट अगर आपको समझना है कि लेवल क्या होते हैं सीए के, तो वो मैं आगे कंप्लीट कर रहा हूँ। फटाफट 1 मिनट लगेगा। जर्नी ऑफ सीए कोर्स। तो देखो यार, स्टेप वाइज कवर करते हैं। तो पहले होता है सीए फाउंडेशन, जिसकी बात अभी हमने करी थी, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड लेवल आता है वो आता है आपका सीए इंटरमीडिएट। अब इसमें मैंने आपको बोला 4 एग्जाम्स होते हैं, 4 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 सीए इंटरमीडिएट में। ग्रुप 1 इसमें होता है, ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 में होते हैं 3 सब्जेक्ट, इसमें भी होते हैं 3 सब्जेक्ट्स। तो टोटल आपके हो गए 6 सब्जेक्ट्स। तो पहले 8 होते थे, अब 6 हो गए। तो पहले आपका सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटरमीडिएट, टोटल 6 सब्जेक्ट। अब आगे आते हैं तीसरे नंबर पे। जैसे ही आपका इंटरमीडिएट क्लियर होता है, इंटरमीडिएट पास, फिर आपकी स्टार्ट होती है आर्टिकलशिप। अब व्हाट इज आर्टिकलशिप? व्हाट इज आर्टिकलशिप? ये आपकी होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। पहले ज़माने में, आज से 1-2 साल पहले, प्रीवियसली इट वाज ऑफ 3 ईयर्स। बट अभी के लिए ये वाली डेट है 2 साल। 3 ईयर्स जमाने गए, अब वो वाले 2 साल करनी है। जैसे आपकी आर्टिकलशिप खत्म होती है, 4th पॉइंट आपका आता है सीए फाइनल। सीए फाइनल में भी सेम, ग्रुप 1 और ग्रुप 2।
इसमें भी 3 एग्ज़ाम होते हैं, 3 एग्ज़ाम्स, इसमें भी 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें और भी अलग चीज़ें हैं, ठीक है, पेपर होते हैं कुछ, SC-MP का पेपर हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया, मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, मैं आपको ईजी में बता रहा हूँ मोटा मोटा। इसमें और भी चीज़ें होती है जो आपकी MCS सुना होगा आपने, ट्रेनिंग होती है थोड़ी सी, वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। पहले CA फाउंडेशन में 4 एग्ज़ाम, उसके बाद CA इंटरमीडिएट होता है, CA फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 3 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट। उसके बाद जैसे आपका इंटर क्लियर होता है तो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, 2 साल की ट्रेनिंग है। 4th नंबर में आता है CA फाइनल आपका, ग्रुप 1 ग्रुप 2। जैसे आप ये कर लोगे तो आप बन जाते हो CA, चार्टेड अकाउंटेंट। सो काफ़ी टाइम बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, आज इस वीडियो को बनाने की टाइम मिला है मुझे, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।